तेलंगाना के महबूब नगर में टैंकर लॉरी में भिड़ंत, केमिकल से भरे टैंकर में लगी आग, धू धू कर जला टैंकर, चालक की जलकर दर्दनाक मौत। हादसे से हाईवे पर मची अफरा तफरी। मुंबई के वर्ली सी लिंक पर एक चलती कार में लगी आग, कार सवार लोगों की बाल बाल बची जान, कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। हादसे की वजह से कोस्टल रोड और सी लिंक पर लगा ट्रैफिक जाम। पटना में प्रशासन का अतिक्रमण हटाओ अभियान, अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर, अतिक्रमण अभियान के तहत लगाया गया जुर्माना। जम्मू कश्मीर पुलिस ने प्रतिबंधित जमाते इस्लामी के मददगारों के ठिकानों पर छापा मारा, कई आपत्तिजनक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जब्त किए। बडगाम, अनंतनाग, शोपियां और कुपवाड़ा में छापेमारी। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में पुलिस ने जामिया इस्लामिया संस्थान पर मारा छापा, देश विरोधी गतिविधियों और प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। आतंकी डॉक्टर मॉड्यूल को लेकर बड़ा खुलासा, पीओके अफगानिस्तान से जुड़े हैंडलर बेनकाब, हैंडलर ने डॉक्टर मुजफ्फर को दिया था अंसार गजातुल हिंद का प्रमुख बनने का लालच। आतंकी मूसा से प्रभावित थे डॉक्टर मुजफ्फर और मुजम्मिल। दिल्ली ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसियों को मिली अहम जानकारी, फतेहपुर तगा गांव से पहले दूसरी जगह पर रखा गया था विस्फोटक, एक किसान के खेत पर बने कमरे में मुजम्मिल ने छिपाया था 2500 किलो अमोनियम नाइट्रेट। जम्मू पुलिस ने मकान मालिकों को दी सख्त हिदायत, किराएदारों का वेरिफिकेशन कराने के निर्देश दिए गए हैं। अगले कुछ रोज में शहर के तमाम इलाकों में वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई जाएगी। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में नक्सलियों की सूचना पर 3 राज्यों के पुलिस का सर्च ऑपरेशन, जंगलों और पहाड़ियों पर सुरक्षा बल तैनात, नक्सलियों की तलाश में है पुलिस। यूपी के बहराइच में नगीन ट्रेडर्स के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी, हाजी नगीन के बेटे मोइन खान को टीम लेकर रवाना हुई। इनकम टैक्स चोरी मामले में नगीन ट्रेडर्स के खिलाफ हो रहा है एक्शन। दिल्ली के द्वारका में पुलिस की एंटी नार्कोटिक्स सेल और बदमाशों में मुठभेड़, भाऊ गैंग का एक कुख्यात गिरफ्तार, कई दिनों से चल रहा था फरार। दिल्ली पुलिस की ऑपरेशन साइबर हॉक के तहत बड़ी कार्रवाई, गैर कानूनी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भंडाफोड़, 5 आरोपियों की गिरफ्तारी, IMEI छेड़छाड़ और मोबाइल असेंबलिंग में शामिल। जयपुर में नमकीन बिस्किट के वेयरहाउस में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, आग से लाखों के नुकसान की आशंका। दिल्ली के आनंद निकेतन में घर का ड्राइवर ही निकला चोर, 4 करोड़ की ज्वेलरी बरामद, आरोपी ने दिल्ली से चोरी कर राजस्थान में छिपाई थी करोड़ों की ज्वेलरी, राजस्थान के नागौर में दबिश देकर पकड़ा गया आरोपी। गुरुग्राम में एक थार मालिक ने हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह को भेजा लीगल नोटिस, डीजीपी ने थार और बुलेट चालकों को बताया था अपराधी मानसिकता वाले लोग। चंडीगढ़ में साइकिल ट्रैक पर दौड़ाई सरकारी इनोवा कार, ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी का काटा चालान, रेड लाइट पर ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल ट्रैक पर चढ़ाई थी कार। हैदराबाद में बीजेपी युवा मोर्चा का विरोध प्रदर्शन, सब इंस्पेक्टर ड्रेस कोड कंट्रोवर्सी को लेकर के जताया विरोध, प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। दिल्ली एनसीआर में हटाई गई ग्रैप 3 की पाबंदियां, अभी ग्रैप 1 और 2 की पाबंदियां लागू रहेंगी, सरकारी दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था भी खत्म। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री से मुलाकात की, तीसरे इंडिया इंडोनेशिया डिफेंस मिनिस्टर्स डायलॉग का आयोजन, दोनों रक्षा मंत्रियों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हैदराबाद में स्काई रूट के इंफिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया, कहा आज जेनजी इंजीनियर और साइंटिस्ट नई नई तकनीक बना रहे, दुनिया भर के जेनजी को भारत के जेनजी से सीखना चाहिए। उत्तराखंड के नैनीताल में सीएम धामी ने स्थानीय लोगों से की मुलाकात, पंत चौक पर चाय के ठेले पर पहुंचकर बनाई चाय, लोगों से चाय पर चर्चा की। पंजाब के मोगा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से की मुलाकात, किसानों के साथ मक्के की रोटी और सरसों का साग भी खाया। मुंबई में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की मुलाकात, बीएमसी चुनाव से पहले दोनों भाइयों के बीच लगातार हो रही चर्चा, बीएमसी चुनाव में सीट बंटवारे पर मंथन की जताई जा रही उम्मीद। जयपुर में आरएसएस से जुड़े संगठन ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र, एसआईआर प्रक्रिया में समय सीमा बढ़ाने की मांग की, मरने वाले बीएलओ के परिवारों के लिए मुआवजे की भी मांग की। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा दावा, 26 लाख वोटरों के नाम 2002 की लिस्ट से अलग हैं। राहुल गांधी ने अलग अलग राज्यों में बीएलओ की मौत के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया, बोले पिछड़े दलित वंचित गरीब वोटरों के नाम हटाकर अपने मनमाफिक वोटर लिस्ट तैयार कर रही है बीजेपी।
बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी का बड़ा दावा, कहा एसआईआर के कारण कोई नहीं कर रहा आत्महत्या, पूरे भारत में एसआईआर हो रहा है, कहीं कुछ नहीं हुआ, फिर पश्चिम बंगाल में क्यों होगा। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने एसआईआर को बताया एक सामान्य प्रक्रिया, बोले अगर कोई कह रहा है कि फर्जी वोटर्स की पहचान नहीं होनी चाहिए तो वो लोकतंत्र के लिए खतरा है। पश्चिम बंगाल बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का बड़ा दावा, कहा एसआईआर के बाद ममता सरकार का जाना तय, बांग्लादेशी घुसपैठियों और फर्जी वोटर्स को हटाने के बाद उनके चुनाव जीतने का कोई सवाल ही नहीं। बिहार चुनाव में जीत के बाद अब मिशन बंगाल में जुटी बीजेपी, जेपी नड्डा के घर डिनर पार्टी में अमित शाह ने कहा बंगाल की लड़ाई के लिए चुनावी मूड में रहे नेता और कार्यकर्ता। बिहार चुनाव में मिली हार पर आज कांग्रेस का मंथन, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष के साथ करेंगे समीक्षा बैठक, राहुल गांधी भी रह सकते हैं मौजूद। संसद में जय हिंद और वंदे मातरम नारों पर रोक की खबरों पर ममता बनर्जी ने जताई चिंता, पूछा क्या वे बंगाल की पहचान को खत्म करना चाहते हैं। चीन को विदेश मंत्रालय का कड़ा संदेश, कहा अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है, रिश्तों में सुधार के लिए सीमा पर शांति जरूरी। 20 साल बाद भारत को मिली राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी, अहमदाबाद में होंगे 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स, पीएम मोदी बोले दुनिया के स्वागत के लिए भारत तैयार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुप्रीम कोर्ट के जजों को नसीहत, कहा आगे बढ़ने के लिए पीछे मुड़कर देखना भी जरूरी, संविधान के लक्ष्यों को याद रखें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बड़ा ऐलान, बोले आईआईटी बॉम्बे का नाम बदलकर आईआईटी मुंबई करेंगे, नाम बदलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और शिक्षा मंत्री को लिखेंगे पत्र। राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, हाईवे के 500 मीटर के दायरे में आने वाले सभी शराब ठेकों को हटाने का आदेश, कहा राज्य सरकार ने हाईवे को लेकर लिकर फ्रेंडली कॉरिडोर बना दिया है। पश्चिम बंगाल के मालदा में फायरिंग की घटना से इलाके में दहशत, राशन डीलर के घर को हमलावरों ने निशाना बनाया, इससे पहले इंग्लिश बाजार में एक व्यापारी का शव मिला था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया, चेन स्नैचिंग, जबरन ऑटो लिफ्टिंग के दोनों आरोपी हैं, चोरी का सामान भी बरामद किया है। राजस्थान के जैसलमेर में पंजाब पुलिस ने पर्यटकों की कार रुकवाकर तानी पिस्टल, फरार मुजरिम की तलाश में पहुंची थी पंजाब पुलिस, गलती से पर्यटकों की कार रुकवाई, बाद में सैलानियों से माफी मांगी। रायसेन में बवाल बढ़ता देख पुलिस और प्रशासन अलर्ट, गौहरगंज में एक साथ 4 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी, माहौल बिगड़ने की आशंका को देखते हुए आरएएफ समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। सीसीटीवी में नजर आया आरोपी सलमान दुकान पर सामान खरीदता नजर आ रहा है। सलमान की गिरफ्तारी के लिए 6 जिलों में 300 पुलिसकर्मियों की 20 टीमें लगी हैं। सलमान पर 30,000 रुपए का इनाम। मुंबई के दहिसर पूर्व इलाके में इमारत में लगी आग, आनंद नगर सब्जी मार्केट के पास इमारत की दूसरी मंजिल पर आग लगी, फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। बहराइच के मटेरा इलाके में भीषण सड़क हादसा, कार और बाइक की आमने सामने भिड़ंत, टक्कर के बाद बाइक में लगी आग, अस्पताल पहुंचने पर बाइक सवार की मौत। हरियाणा के सोनीपत में वीआईपी नंबर प्लेट्स की ऑनलाइन नीलामी में टूटा रिकॉर्ड, 1 करोड़ 17 लाख रुपए में हुई फैंसी नंबर की नीलामी, कही जा रही है देश की सबसे महंगी नंबर प्लेट। कानपुर में तैयार हुआ था अयोध्या राम मंदिर के शिखर पर फहराया गया ध्वज, ऑर्डिनेंस पैराशूट फैक्ट्री में स्वदेशी तकनीक और सामग्री से तैयार किया गया ध्वज, सालों तक तेज धूप, भारी बारिश और हवा में टिके रहने में सक्षम। प्रयागराज की दुल्हन ने तोड़ दी परंपरा, खुद निकाली अपनी बारात, बग्घी पर झूमते नाचते दूल्हे के घर पहुंची, पिता की इच्छा पूरी करने के लिए फैसला लिया। महाराष्ट्र के अमरावती में हार्ट अटैक से दूल्हे की मौत, वरमाला समारोह के 30 मिनट बाद गई दूल्हे की जान, गम में बदला शादी के जश्न का माहौल। यूपी के कानपुर में तैयार हुआ था अयोध्या राम मंदिर के शिखर पर फहराया गया ध्वज, ऑर्डिनेंस पैराशूट फैक्ट्री में स्वदेशी तकनीक और सामग्री से तैयार किया गया था ध्वज, सालों तक तेज धूप, भारी बारिश और हवा में टिके रहने में सक्षम। अभिनेता धनुष और कृति सेनन ने काशी पहुंचकर गंगा आरती की, विधि विधान के साथ की मां गंगा की आराधना, अपनी फिल्म तेरे इश्क में की सफलता के लिए मां गंगा का आशीर्वाद लिया। तमिलनाडु के कई इलाकों में बदला मौसम का मिजाज, रामेश्वरम में हुई झमाझम बारिश, शहर के निचले इलाकों में जलभराव देखने को मिला है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।